हेलो दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूँ मेरे सीजी एग्ज़ाम शॉर्ट ट्रिक इन ऑल सब्जेक्ट पर। तो चलिए, मैं जो पढ़ा रहा था वो छत्तीसगढ़ का इतिहास पढ़ा रहा था, ठीक है? पिछले जो वीडियो है उसमें मैंने रामायण काल के बारे में बताया था और उसके रिलेटेड जो भी मतलब जगह हैं और विशेषताएँ हैं वो मैंने उसमें बता दिया था, ठीक है? तो आज जो है चालू करेंगे अपने ये छत्तीसगढ़ के इतिहास में महाभारत काल देखेंगे। रामायण काल के बाद आता है महाभारत काल और साथ ही साथ हम देखेंगे बौद्ध धर्म और जैन धर्म में क्या-क्या उल्लेखित हैं और विशेषताएँ हैं। ठीक है? तो एक बात मैं कहना चाहूँगा कि ना चादर बड़ा कीजिए, ठीक है? ना चादर बड़ा कीजिए, ना ख्वाहिशें दफ़न कीजिए, ठीक है? ना चादर बड़ा कीजिए, ना ख्वाहिशें दफ़न कीजिए, 4 दिन की ज़िंदगी है, अच्छे से बसर कीजिए, ठीक है? 4 दिन की ज़िंदगी है दोस्तों, अच्छे से बसर कीजिए, ना चादर बड़ा कीजिए, ना ख्वाहिशें दफ़न करना है, ठीक है? बस 4 दिन की ज़िंदगी है, ठीक है? अच्छे से बसर कीजिए। तो चलिए इसी शायरी के साथ हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का जो ट्रिक है, ठीक है? जी हाँ दोस्तों, ट्रिक के साथ ही मैं महाभारत काल के जो साक्ष्य हैं, जो-जो उपलब्ध हैं वो मैं लेके आया हूँ, ठीक है? तो देखते हैं महाभारत काल, ठीक है? महाभारत काल में भी छत्तीसगढ़ के दक्षिण कोसल के जैसे ही कोसल, प्राक कोसल और अपने जो हैं कांतार, कांतार जो है बस्तर क्षेत्र में कहा गया है दोस्तों और कोसल, प्राक कोसल भी इसको कहा जाता है, ठीक है? यहीं पर ही यहीं पर ही क्या है अपने नल वंश का भी यहीं पर प्रमाण मिलता है, ठीक है? और जो विजय यात्रा है ना? विजय यात्रा का भी यहाँ पर वर्णन होता है, ठीक है? तो देखते हैं महाभारत काल का ट्रिक देखते हैं दोस्तों। ट्रिक क्या कहता है हमको जो-जो साक्ष्य मिले हैं जहाँ-जहाँ स्थानों से उसका मैंने ट्रिक बनाया है दोस्तों। तो ये है गूंजा सिर पर मणि रत्न, है ना? सारी आरंग में, गूंजा सिर पर मणि रत्न सारी आरंग में, ठीक है? क्या करेगा? सिर पर गूंजेगा क्या? मणि रत्न, ठीक है? सिर पर क्या रहता है दोस्तों? मणि और रत्न रहता है। जैसे सांप के सिर पर मणि रहता है, ठीक है? ऐसा ही कुछ रिलेट करते हुए मैंने बनाया है। गूंजा सिर पर मणि रत्न सारी आरंग में, ठीक है? कहाँ पर? सारा आरंग में। सारी से आपको याद रखना है खल्लारी, ठीक है? यहाँ पर थोड़ा-सा आपको याद रखना है सारी से खल्लारी दोस्तों, ठीक है? तो चलिए चालू करते हैं। गूंजा सिर पर मणि रत्न सारी आरंग में, है ना? तो गूंजा से याद रखेंगे गुंजी, सिर पर से याद रखेंगे सिरपुर, मणि रत्न मणिपुर और रत्नपुर, ठीक है? रतनपुर भी बोलते हैं जो कि बिलासपुर जिले में है। सारी से आप लोग याद रखेंगे खल्लारी, आरंग से आप लोगोगे आरंग। में आपका साइलेंट रहेगा दोस्तों, ठीक है? ये सिर्फ वाक्य पूर्ण करने के लिए है। तो गूंजी देखते हैं, ठीक है? गूंजी जो कि दमऊ दरहा इसका प्राचीन नाम भी है, दमऊ दरहा भी बोलते हैं इसको गूंजी को। प्राचीन नाम इसका गूंजी जो है दमऊ दरहा एक स्थान है वहीं पर है, ठीक है? इसका जो प्राचीन नाम है गूंजी का वो ऋषभ तीर्थ है दोस्तों। ऋषभ तीर्थ इसका प्राचीन नाम है, जो कि अभी कहाँ है? हाल ही में शक्ति जिले में स्थित है, ठीक है? शक्ति जिले में ऋषभ देव की राजधानी रही है, ठीक है? पंडित लोचन प्रसाद पांडे ने अपने महाभारत वन पर्व में वर्णित किया है, ठीक है? वन पर्व में जो वर्णित किया है दोस्तों, ये क्या बोला है? ऋषभ देव की राजधानी रही है, ठीक है? यहाँ के राजा जो हैं ऋषभ देव थे, इसलिए ऋषभ तीर्थ इसका प्राचीन नाम पड़ा है, ठीक है? आगे देखते हैं सिरपुर। सिरपुर आप लोग जानते ही हैं दोस्तों, ठीक है? महासमुंद जिले में है, ठीक है? जिला महासमुंद है। प्राचीन नाम देखते हैं दोस्तों, चित्रांगदपुर, ठीक है? और हाँ, चित्रांगदपुर। राजा अर्जुन और चित्रांगदा की जो संतान थी, ऐसे मानी जाती थी कि अर्जुन पुत्र भब्रुवाहन, ठीक है? और चित्रांगदा और अर्जुन के जो पुत्र थे वो भब्रुवाहन हुए थे, ठीक है? तो ये भब्रुवाहन की जो है राजधानी थी दोस्तों, ठीक है? सिरपुर का प्राचीन नाम है चित्रांगदपुर। चित्रांगदा जो थी यहीं की रानी थी, इससे विवाह हुआ अर्जुन पुत्र। अर्जुन के पुत्र भब्रुवाहन की राजधानी रही सिरपुर, ठीक है? अब आते हैं मणिपुर। मणिपुर को ही दोस्तों रतनपुर भी बोलते हैं। मोरध्वज और ताम्रध्वज की राजधानी मणिपुर रही, ठीक है? मोरध्वज और ताम्रध्वज की जो राजधानी है दोस्तों मणिपुर रही है। अब आते हैं रतनपुर।
रतनपुर। रतनपुर का प्राचीन नाम रत्नावलीपुरम, और यही जो है मणिपुरम, मणिपुर भी बोल सकते हैं आप। और जो रतनपुर है दोस्तों, रतनपुर का जो द्वापर युग में जो नाम रहा वो रहा हीरापुर। मैंने यहाँ पर थोड़ा छूटा हुआ था इसलिए मैंने लिख दिया द्वापर युग में यहाँ पर इसका नाम हीरापुर था। ठीक है। अब आते हैं खल्लारी। खल्लारी जो है दोस्तों महासमुंद जिले में है। ठीक है, ये रतनपुर बिलासपुर जिले में है। खल्लारी जो है महासमुंद जिले में है। इसका प्राचीन नाम दोस्तों खल्लवाटिका। ठीक है, याद रखेंगे, खल्लवाटिका इसका प्राचीन नाम है। ठीक है, जिला महासमुंद है। लाक्षागृह है, लाक्षागृह है दोस्तों जहां पर पांडवों ने अपना छुपने का ठिकाना कौरवों से रखा था। ठीक है, उसको बोलते हैं लाक्षागृह। और यहाँ पर लाक्षागृह के साथ साथ भीम खोह के अवशेष भी मिले हैं। भीम खोह मतलब होता है भीम के पद चिन्ह दोस्तों। ठीक है, भीम के पद चिन्ह भी यहाँ पर मिले हैं, तो भीम खोह आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, अब आते हैं आरंग। ठीक है, ये लाइन से ही जा रहा है दोस्तों। आरंग प्राचीन नाम है भांडेर, याद रखेंगे। आरंग का प्राचीन नाम क्या है दोस्तों? भांडेर। ठीक है, ये कहाँ पर स्थित है? रायपुर जिले में स्थित है दोस्तों। ठीक है, जिला रायपुर में स्थित है। ताम्रध्वज की राजधानी रही है। ठीक है, ताम्रध्वज की राजधानी रही है। यहाँ पर जन अनुश्रुति है दोस्तों की ये जो ताम्रध्वज है, ठीक है, ये अपने ताम्रध्वज और ये यहाँ मोरध्वज। ठीक है, तो यहाँ पर मयूरध्वज एक राजा था, उसका पुत्र था ताम्रध्वज। इसका सिर जो है आरे से किसी एक अतिथि के लिए आरे से कटवाया गया था। ठीक है, इसीलिए इसका नाम आरंग पड़ा, ऐसा एक जनश्रुति है। एक और जनश्रुति है दोस्तों जिसमें क्या बोलते हैं, जो यहाँ पर है मयूर राजा मयूरध्वज। ठीक है, ये मूर्ध्वज है। राजा मयूरध्वज इनके पिताजी थे, उनको क्या है उनका दाहिना हाथ काट कर एक दक्षिणा दिया गया था। ठीक है, उसके नाम पर भी वो आरी से काटे थे। ठीक है, इसके नाम पर भी एक है, लेकिन ये वाला जो है माना जाता है कि आरी से अपने सिर को कटवा दिए थे। ठीक है, किसी अतिथि के लिए, तो इसको अच्छे से याद रखेंगे। ठीक है, ताम्रध्वज की राजधानी रही आरंग। ठीक है, और मोरध्वज ताम्रध्वज की राजधानी रही मणिपुर। ठीक है, मोरध्वज और ताम्रध्वज दोनों की राजधानी मणिपुर रही, लेकिन ओनली ताम्रध्वज पूछेगा तो आरंग राजधानी रही दोस्तों। ठीक है, अर्जुन पुत्र भब्रुवाहन की राजधानी जो है सिरपुर है। ठीक है, और जो ऋषभदेव की राजधानी रही वो गूंजी रही। ठीक है, जिसको दमोदरा भी बोला जाता है। ठीक है, अब देखते हैं बौद्ध धर्म और जैन धर्म। बौद्ध धर्म और जैन धर्म में दोस्तों बहुत सारे साक्ष्य मिले हुए हैं, तो मैंने इसको एक एक लाइन में डिस्क्राइब किया हुआ है। ठीक है, ये है, जैसे स्टार्टिंग में देखते हैं बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म का इसका कोई शॉर्टकट ट्रिक नहीं दे रहा हूँ दोस्तों, मैं सिर्फ महाभारत काल का ही शॉर्ट ट्रिक दिया हुआ हूँ। ठीक है, इसमें आप लोग महाभारत काल में आप लोग याद रखेंगे कांतार या कांतर। ठीक है, बस्तर क्षेत्र को महाभारत काल में कांतार या महाकांतार बोला जाता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आया हुआ है दोस्तों। ठीक है, क्वेश्चन ये भी आया हुआ है लाक्षागृह आया दोस्तों। ठीक है, तो आप लोग याद रखेंगे। अब आते हैं बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म और जैन धर्म अलग अलग मैं बता दिया हूँ कि कहाँ कहाँ पर क्या क्या साक्ष्य मिले हैं। तो सिरपुर में दोस्तों, सिरपुर में सबसे पहले बौद्ध धर्म में सिरपुर आता है। सिरपुर में क्या होता है? गौतम बुद्ध का 3 माह निवास रथ। ठीक है, गौतम बुद्ध का यहाँ 3 माह तक निवास रहा था। ठीक है, ये सिरपुर के अवदान शतक, ठीक है, वेनसांग का जो यात्रा था 639 ईस्वी, याद रखेंगे दोस्तों 639 ईस्वी, यहाँ पर मैंने नहीं लिखा है, ये पूछा गया है दोस्तों कि वेनसांग की यात्रा वृतांत 639 ईस्वी में हुई थी। वहीं पर अवदान शतक में सिरपुर में गौतम बुद्ध को 3 माह तक निवासरत बताया गया है। ठीक है, बंद हो गया क्या? ठीक है, तो आप लोग याद रखेंगे सिरपुर में, हाँ, गौतम बुद्ध को 3 माह तक निवासरत बताया गया है। बौद्ध की पीतल निर्मित मूर्ति, ठीक है, बौद्ध विहार पीतल निर्मित मूर्ति भी यहाँ पर मिली हुई है। बौद्ध विहार का निर्माण सम्राट अशोक ने करवाया था। ठीक है, यहाँ पर कहाँ पर? सिरपुर में। ठीक है, दोनों सिरपुर में है दोस्तों। सिरपुर में ही वेनसांग की यात्रा वृतांत में बताया गया है गौतम बुद्ध यहाँ 3 माह तक निवास करते हैं। अवदान शतक,
के माध्यम से, और बौद्ध की पीतल निर्मित मूर्ति भी यहीं से मिली है। बौद्ध विहार का निर्माण यहाँ पर जब सम्राट अशोक जब यात्रा वृतांत कर रहे थे तो यात्रा के दौरान इन्होंने बहुत सारे बौद्ध विहार का निर्माण किया है। ठीक है, ये आप लोग याद रखेंगे बौद्ध धर्म में। इसके बाद आता है तुरतुरिया। ठीक है, तुरतुरिया में बौद्ध विहार तथा बुद्ध देव की विशाल मूर्ति है। ठीक है, तुरतुरिया में बौद्ध विहार तथा बुद्ध देव की विशाल मूर्ति याद रखेंगे। गौतम बुद्ध की विशाल प्रतिमा स्थित है कहाँ पर? कोंडागांव के भोंगापाल में है दोस्तों। कोंडागांव का जिला है, वहां पर एक स्थान है भोंगापाल। इसी भोंगापाल में विशाल प्रतिमा स्थित है। ये क्वेश्चन आया हुआ है दोस्तों, ये आया है। ठीक है, और ये आया है वेनसांग की यात्रा वृतांत 639 ईस्वी, याद रखेंगे, ये आया है। अब आते हैं गौतम बुद्ध की विशाल प्रतिमा जो है कहाँ मिली है? भोंगापाल, कोंडागांव जिले में मिली हुई है। मल्हार में उत्खनन से बौद्ध की मूर्तियां प्राप्त हुई। ये मल्हार कहाँ है दोस्तों? बिलासपुर जिले में है। ठीक है, बिलासपुर जिले में है ये मल्हार। अब आते हैं जैन धर्म। ठीक है, जैन धर्म में क्या है? तीर्थंकर मिले हुए हैं दोस्तों कि कौन कौन से तीर्थंकर हैं। तो यहाँ 4, वैसे तो तीर्थंकर 24 हैं दोस्तों, लेकिन यहाँ पर कुछ तीर्थंकरों का यहाँ पर उल्लेख मिलता है जिसको मैंने अच्छे से यहाँ पर बता दिया है ना। सबसे प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव। ठीक है, शक्ति जिला गुंजी दमऊ दरहा में इनका ऋषभ देव का तीर्थंकर के साक्ष्य मिले हैं। ये प्रथम तीर्थंकर याद रखेंगे दोस्तों। द्वितीय, उसके बाद याद रखेंगे सुमितनाथ, ये 5वें तीर्थंकर हुए थे। ठीक है, सुमितनाथ बिलासपुर के बूढ़ी खाल मल्हार से। ठीक है, बिलासपुर जिले के। इसके बाद है महावीर स्वामी, ये 24वें तीर्थंकर थे दोस्तों। महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर थे। इनका रायपुर आरंग से इनका साक्ष्य मिला है। शांतिनाथ, शांतिनाथ 16वें तीर्थंकर हुए, बस्तर के भाटागुड़ा जगह से। ठीक है, जिला बस्तर। ठीक है, अब आते हैं पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ हुए 23वें तीर्थंकर, दुर्ग नकपुरा। ठीक है, तो इसको कैसे याद रखेंगे दोस्तों? फर्स्ट याद रखेंगे ऋषभ देव। इसके बाद उसमें 4 जोड़िए। ठीक है, तो ये 5 आ गया, तो सुमितनाथ 5वां। अब 4 का फर्क है तो 24 याद रखेंगे। ठीक है, 4 का फर्क है तो 24 याद रखेंगे। महावीर स्वामी जो है 24वें तीर्थंकर हुए। उसके 16 दूने 32, 32 को उल्टा कीजिए 23। ठीक है, शांतिनाथ 16वें तीर्थंकर और 32 को उल्टा कर दिए तो 23वां। पार्श्वनाथ जो है 23वें तीर्थंकर थे, जिनके साक्ष्य दुर्ग नकपुरा से मिले हुए हैं। इसके बाद दोस्तों महाजनपद काल चालू हो जाता है। ठीक है, महाजनपद काल में देखते हैं कि महाजनपद काल सबसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण काल माना जाता है, क्योंकि यहीं से भारत का व्यवस्थित इतिहास मिलना शुरू हुआ था दोस्तों। यहीं पर 16 जनपद में बांटा गया था भारत को, जिसमें चेदी जनपद, ठीक है, चेदी जनपद जो है छत्तीसगढ़ के अंतर्गत आता था। तो चेदीसगढ़, ठीक है, चेदीसगढ़ का अपभ्रंश ही निकल के क्या आया? छत्तीसगढ़ आया। ठीक है, तो इसी के चेदीसगढ़ से ही अपभ्रंश निकलकर छत्तीसगढ़ बना हुआ था दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर जो है 16 महाजनपद में बटा हुआ था। ठीक है, तो 16 महाजनपद का तो अभी वर्णन कर पाना बहुत ही मुश्किल है। ठीक है, वो तो आप नाम मैं बता दूंगा, बट उसमें उतना डीप हम लोग जाएंगे तो दिक्कत होगा। इससे अच्छा 16 महाजनपद में चेदी महाजनपद याद रखेंगे, जिसका अपभ्रंश निकलकर छत्तीसगढ़ आया है। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही है। ये जो शॉर्ट ट्रिक है आप लोग याद रखेंगे, गुंजा सिर पर मणि रत्न सारी आरंग में। ठीक है, गुंजा सिर पर मणि रत्न सारी आरंग में, ये महाभारत काल हो गया। और ये हो गया बौद्ध धर्म। ठीक है, बौद्ध धर्म, जैन धर्म। जैन धर्म में तीर्थंकर याद रखेंगे, पहला 5वां, ठीक है, 24वां, 16वां, 32वां। ठीक है, पहला कौन सा है दोस्तों? पहला है ऋषभ देव। ठीक है, दूसरा मतलब 5वां सुमितनाथ। ठीक है, सुमितनाथ 5वें तीर्थंकर, महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर। इसके बाद आते हैं शांतिनाथ, शांतिनाथ के बाद पार्श्वनाथ, पार्श्वनाथ 23वें तीर्थंकर, शांतिनाथ जो है 16वें तीर्थंकर। ये याद रखेंगे। जगह याद रखेंगे दोस्तों, ऋषभ देव गुंजी दमोदर। ठीक है, सुमितनाथ का याद रखेंगे आप लोग बिलासपुर के मल्हार बुढ़ी घाट से। ठीक है, इसके बाद महावीर स्वामी आरंग रायपुर से याद रखेंगे। शांतिनाथ जो है बस्तर संभाग के भाटागुड़ा। ठीक है, बस्तर में सब शांत रहते हैं, ऐसे याद रख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि वहां जान तो रहे हो नक्सली क्षेत्र है, नक्सली बेल्ट है, तो शांति रहते हैं। तो शांतिनाथ कहाँ मिलेंगे? 16वें तीर्थंकर, बस्तर के भाटागुड़ा क्षेत्र में। इसके आते हैं पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ 23वें तीर्थंकर होंगे और ये दुर्ग के नकपुरा। ठीक है, अब इसके बाद जो महाजनपद काल मैं आपको बताऊंगा मौर्य काल। मौर्य काल के बाद कुछ थोड़ा सा बताऊंगा मैं सातवाहन काल। ठीक है, यहाँ पर ये जो 2 काल हैं, राष्ट्रीय राजवंश होते हैं ये। ठीक है, इसके बाद डायरेक्ट स्थानीय राजवंश में आ जाएंगे हम, राजर्षि तुल्यवंश की स्टार्टिंग।
तो मौर्य काल और सातवाहन काल में बताऊंगा दोस्तों, बाकी गुप्त वंश आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो मौर्य काल और सातवाहन काल में क्या क्या बहुत इंपॉर्टेंट है वो मैं अच्छे से बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही है। अभी तक मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किए होंगे तो कर दीजिएगा। चलिए ठीक है, तो निकलते हैं, चलते हैं। जय छत्तीसगढ़। ठीक है।